हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर स्प्रिंग चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक वैदिक काल। ठीक है, इससे पहले हम हिस्ट्री के दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहले में हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा था और सेकंड जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। ओके, आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है लास्ट में हम देखेंगे वीडियो के। ठीक, चलिए देखिए शुरू करते हैं। वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1500 से लेकर 600 BC तक। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखिए। वैदिक काल को जो है आर्यों का काल भी बोला जाता है, या इसको जो हमारी वैदिक सभ्यता है उसको आर्य सभ्यता भी जो है बोला जाता है। ठीक है, कई बार जो है आर्य का मतलब पूछा जाता है, तो आर्य का संस्कृत में मीनिंग होता है श्रेष्ठ, या आप कह सकते हैं उत्तम व्यक्ति। ओके, तो आर्य अर्थात श्रेष्ठ। ठीक, आगे देखिए, वैदिक काल को जो था दो भागों में बांटा गया था। पहला काल जो था जिसको हम प्रारंभिक वैदिक काल बोलते हैं, या इसको हम पूर्व वैदिक काल भी जो है कहते हैं, और जो दूसरा काल था उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल। दोनों का समय निर्धारण आपको पता होना चाहिए। जैसे पूर्व वैदिक काल था या प्रारंभिक वैदिक काल का जो समय रहा वो रहा 1500 से लेकर 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड रहा वो 1000 से लेकर 600 BC, यानी कि 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व या बिफोर क्राइस्ट आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को और किस नाम से जानते हैं? ऋग वैदिक काल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो पूर्व वैदिक काल था इसी काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। जो वेद है हमारे चार, उनमें से जो ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है उसकी रचना पूर्व वैदिक काल में हुई थी, इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल भी बोला जाता है। और बाकी जो तीनों वेद थे, या आरण्यक आया, उपनिषद आया, ब्राह्मण ग्रंथ आया, उनकी रचना किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बात कर रहे हैं स्रोत की कि हमने जैसे पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के जो साक्ष्य थे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो पता चला था वो कहां से पता चला था? पुरातात्विक अवशेषों से पता चला था। ओके, लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है या उत्तर वैदिक काल है या वैदिक सभ्यता जो है, इसकी जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है और साहित्य स्रोतों से भी मिलती है। तो इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में आगे जानेंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद और OCP जो हैं ये स्रोत जो मिले हैं ये ऋग्वैदिक काल के हैं, और बाकी जैसे अभिलेख वगैरह जो थे वो मृदभांड धूसर जो था ये उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। तो आगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले वैदिक सभ्यता क्या है? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक साहित्य या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? वेदों से प्राप्त होती है वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी। ओके, आगे वैदिक काल को डिवाइड किया गया, वही जो मैंने आपको बताया 1500 से 1000 और 1000 से 600। ऋग्वैदिक और पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें अन्य वेद जैसे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से। ओके, इनकी सीक्वेंस याद रखिए। सबसे पहले ऋग्वेद आया था, उसके बाद यजुर्वेद, फिर सामवेद, और फिर लास्ट जो था, या आपसे पूछा जाए कि सबसे नवीन वेद कौन सा है तो वो अथर्ववेद है, और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो ऋग्वेद है। तो इनका सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, वैदिक सभ्यता के प्रमाण साहित्य और पुरातात्विक स्रोत दोनों से मिलते हैं, और हड़प्पा सभ्यता के सिर्फ पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम साहित्यिक स्रोत की बात कर रहे हैं, तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आएगा? जो वैदिक साहित्य आएंगे, चारों वेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। यहां से किसकी जानकारी मिलती है? वैदिक सभ्यता की। ठीक है, फिर आते हैं पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में भी दो चीजें आती है, एक अभिलेख और दूसरा मृदभांड। ठीक है, यहां से जो थे वैदिक सभ्यता के क्या मिले थे? साक्ष्य मिले थे। अभिलेख में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बोगजकोई अभिलेख। 1400 ईसा पूर्व में जो था ये अभिलेख मिला था, और भारत में नहीं मिला था, ये चीज आप याद रखिए। और इस अभिलेख में 4 देवताओं का जो है वर्णन किया गया है। कौन से हैं वो 4 देवता? इंद्र, वरुण, मित्र है ये, मित्र, और नासत्य। ठीक है, या नई सत्य, कुछ इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। तो इन 4 देवताओं का वर्णन जो है इस बोगजकोई अभिलेख में मिलता है। मृदभांड में अगर हम बात करें तो 2 थे, गेरुवर्णी और चित्रित धूसर मृदभांड। ओके, यहां से हमें किसके बारे में पता चलता है? वैदिक सभ्यता के बारे में पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अभी। फिर क्वेश्चन आता है, आर्य कौन थे, उनका मूल निवास स्थान क्या था और उनकी पहचान क्या थी? यह सभी मुद्दे आर्य समस्या के रूप में जाने जाते हैं। ऊपर हमने पढ़ा कि वैदिक सभ्यता को ही आर्य सभ्यता माना जाता है, क्योंकि इस सभ्यता की खोज किसने की थी? आर्यों ने की थी, तो इसीलिए इसको आर्य सभ्यता भी जो है
कहते हैं। ओके, देखिए वर्तमान में आर्य शब्द का अर्थ नस्ल जातीय श्रेष्ठता के रूप में नहीं माना जाता, यानी कि पहले जब मतलब था इसका आर्य का तो वो था श्रेष्ठ या एक जाति को संबोधित करता था ये। ओके, लेकिन वर्तमान में अगर हम बात करें तो आर्य नस्ल जातीय श्रेष्ठता के रूप में नहीं जाना जाता। अब माना जाता है कि आर्य कौन थे? आर्य वे थे जो कि बारोपी है, यानी कि जो भाषा परिवार जो इंडो यूरोपियन जो भाषा परिवार है उसकी भाषाएं बोलते थे। ठीक है, ये माने जाते हैं अब आर्य एक जैसी संस्कृति का पालन करते थे तथा 1500 BC के आसपास पूर्वी यूरोप से भारत के बीच में रहते थे। अब जो है ये डेफिनेशन हो गई आर्यों की, जो कि क्या बोलते थे? भारोपीय भाषा परिवार बोलते थे, एक जैसी संस्कृति का पालन करते थे। ओके, आर्यों के पहचान की कई विशेषताएं मानी जाती हैं कि आर्य कौन थे? जो घोड़े का प्रयोग करते थे, युद्ध रथ का प्रयोग करते थे। ठीक है, आरा वाले या तिलियों वाले पहियों का प्रयोग करते थे। पहिया जो था हड़प्पा में भी है, लेकिन वहां पहिया ठोस है, आरा वाला नहीं है। दाह संस्कार करना, यज्ञ वेदी, अग्नि पूजा एवं बलि देना, सोमरस का पान करना। ठीक है, तो ये सारी आर्यों की पहचान थी। आर्यों का मूल निवास स्थान की बहुत सारे मत अलग अलग दिए गए कि आर्यों का मूल स्थान यहाँ से, यार ये यहाँ आकर बसे थे, आर्य यहाँ से आए थे, ये सब बहुत सारी चीजें जो हैं। ओके, इसमें देखिए बहुत सारे हैं मत, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, तिलक वाला, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती का कहना था तिब्बत से आए थे। मैक्स मुलर ने कहा था कि वो मध्य एशिया में आकर बसे थे। ठीक है, और अविनाश चंद्र दास ने कहा था सप्त सैंधव प्रदेश जो है क्या है कि भारत में जो आर्य थे वो सबसे पहले कहां आकर बसे थे? सप्त सैंधव क्षेत्र में बसे थे। ये किसने कहा था? अविनाश चंद्र दास ने कहा था। ओके, सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या होता है? 7 नदियों का देश। ठीक है, 7 नदियों का देश। कौन कौन सी 7 नदियां? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम, सरस्वती और सिंधु। ठीक है, ये 7 नदियां थी। मैक्स मूलर का बहुत बार आता है, किसने कहा था कि आर्य जो थे मध्य एशिया में आकर बसे थे या मध्य एशिया के रहने वाले थे, तो ये मैक्स मूलर ने कहा था। यह सबसे मान्यता प्राप्त मत है क्योंकि इस संस्कृति का पुरातत्व मतलब पुरातात्विक जो भी साक्ष्य है वो यहाँ से प्राप्त हुआ है, इसीलिए। ठीक है, मैक्स मूलर वाला। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। पेंका का मत था कि वो जर्मनी से आए थे, सरगेल्स का डेन्यूब नदी से, और बाकी ये 4 तो आपको याद रखनी है। पेंका और सरगेल्स भी याद रखिए। ठीक है, ये अलग अलग मत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए आगे में बात करते हैं भारत में प्रारंभिक निवास स्थान। प्रारंभिक आर्य जो थे आज के अफगानिस्तान से भारत के पंजाब हरियाणा के बीच में रहते थे। उन्हें ऋग्वेद में इस क्षेत्र की स्थलाकृतियों आदि की चर्चा की है, यानी कि ऋग्वेद में जो भी पंजाब और हरियाणा में जो भी स्थलाकृति नदी पर्वत थे उनकी जो है चर्चा हुई है। तो इसी आधार पे माना जाता है कि उनका जो निवास क्षेत्र था वो अफगानिस्तान में भी था और भारत पाकिस्तान के बीच का भी क्षेत्र था। ठीक है, अफगानिस्तान के क्षेत्र की अगर बात करें तो ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कई नदियों की चर्चा है कि जो कि कमोबेश आज भी उसी नाम से जानी जाती है। मतलब अगर आप देखेंगे जो ऋग्वेद है उसमें ना टोटल 21 नदियों का जो है उल्लेख मिलता है। ठीक है, और 4 समुद्रों के बारे में भी उसमें बताया गया है। तो वही बताई गई है कि अफगानिस्तान की जो नदियां थी उनकी चर्चा भी जो है ऋग्वेद में की गई है। जैसे गोमल, गोमती जिसको कहा जाता है अभी, सुवास्तु स्वात नदी, कुबा काबुल नदी और कुर्रम क्रूमो। ओके, इन नदियों की जो है उसमें जानकारी मिलती है। और अब जो क्वेश्चन आते हैं इनसे रिलेटेड वो इनका जैसे पुराना नाम जो है पूछ लिया जाता है कि गोमल का क्या नाम है, कुबा को क्या कहा जाता था। ओके, इस तरीके से जो है क्वेश्चन आ जाता है, ये याद रखिए। चलिए आगे देखिए, भारत पाकिस्तान का जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को आर्य सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। सप्त सैंधव क्या था? 7 नदियों का देश। जहां पे मत था कि भारत में आर्य जो थे सबसे पहले कहां बसे थे? सप्त सैंधव क्षेत्र में ही बसे थे। ओके, यहाँ के देखिए, यहाँ के देव योगी प्रदेश नदियों की चर्चा करते हैं और उनकी वर्तमान नदियों से तुलना जो है की जाती है। ओके, सिंधु नदी, सिंधु नदी की अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा जो है किस नदी का उल्लेख किया गया है, तो सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा किया गया है। ओके, सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। और सरस्वती नदी जो थी ये ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी जो है मानी जाती है। ठीक है, याद रखिए, सिंधु प्राचीन नाम यही था और सर्वाधिक बार इसकी चर्चा हुई। वितिस्ता ये झेलम नदी है इसका वर्तमान नाम। अश्किनी चेनाब नदी का प्राचीन नाम है। पुरुषनी रावी नदी का है। पुरुषनी नदी या रावी नदी के तट पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? दसराज्य युद्ध, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ओके, विपाशा ये भी क्या है? एक सप्त सैंधव की ही जो है नदी है, यानी कि सप्त सैंधव जो क्षेत्र था 7 नदियों में से एक है विपाशा। इसका जो वर्तमान नाम है वो है व्यास। स्तुद्री का व्यास जो वर्तमान नाम है वो सतलुज। और सरस्वती, एक और क्वेश्चन आता है कि सरस्वती को
ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता है? तो नदीतमा और मातेतमा, इन दोनों नाम से सरस्वती को जाना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और अभी ये क्या है? डिसअपियर हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे है। आर्यों ने हिमालय को हिमवंत तथा मुंजवंत कहा है। आर्यों ने जो हिमालय है उसको क्या कहा है? हिमवंत और मुंजवंत कहा है। लेकिन आर्य ऋग्वैदिक काल में भारत के भीतरी क्षेत्रों से परिचित नहीं थे। ऋग्वेद में गंगा यमुना की 1 से 2 बार चर्चा मिलती है। ठीक है, गंगा का भी जो है 1 बार उल्लेख किया गया है, और यमुना का जो है कितनी बार? 3 बार। ये याद रखिए, यमुना का 3 बार और गंगा का 1 बार उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में मिलता है। और फिर पूछा जा सकता है कि किस मंडल में मिलता है? तो ये मंडल 10 में मिलता है। मंडल जो 10 मंडल है टोटल, तो लास्ट वाला जो मंडल है उसमें गंगा यमुना के बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने विंध्य पर्वत, नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं किया है। वे अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से भी परिचित नहीं थे। तो इसमें क्या कहा गया है कि आर्य जो थे वो जो उत्तर पश्चिम हिस्सा है हिमालय वगैरह का, उसको जानते थे, लेकिन भारत के भीतर के जो क्षेत्र थे उनसे वो परिचित नहीं थे। जैसे आप बताया भी है कि अरब सागर का नहीं पता था उन्हें, ना बंगाल खाड़ी का, ना विंध्य पर्वत का, ना नर्मदा पर्वत का। उन्हें सिर्फ जो बाहर वाला क्षेत्र था, उत्तर पश्चिम का जो इलाका था, सिर्फ उनके बारे में पता था। ओके, चलिए वैदिक काल शुरू कर रहे हैं। आर्य के बारे में जानना जरूरी था क्योंकि वैदिक सभ्यता ही वहां से शुरू हुई थी। ओके, चलिए देखिए, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल को डिटेल में पढ़ते हैं, कौन कौन से वेद आए, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से आए। ओके, फिर उत्तर वैदिक काल। जैसे कि मैंने आपको बताया, ऋग्वेद जो था उसकी रचना किस काल में हो गई थी? ऋग्वैदिक काल में। और बाकी के जो ग्रंथ थे, 4 या 5 जो भी थे, 3 वेद और उसके अलावा जो भी बच गया, क्या बोलते हैं उसको, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक वगैरह, उनकी जो रचना हुई वो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक, चलिए देखिए, सभ्यता की बात हो रही है। ये ऋग्वैदिक काल की सभ्यता या पूर्व वैदिक काल में जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसके बारे में देखिए। ऋग्वैदिक काल में लोहे का उल्लेख नहीं मिलेगा। ठीक है, लोहे मतलब ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, या क्या बोलते हैं इसको, पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल के जो लोग थे वो लोहे से परिचित नहीं थे। लोहे से परिचित कब हुए थे लोग? उत्तर वैदिक काल में जाके हुए थे। हड़प्पा सभ्यता के में भी जो हमने पढ़ा था कि लोहे से परिचित नहीं थे, सेम अभी तक भी जो थे ऋग्वैदिक काल में भी लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो लोहे का उल्लेख नहीं है। सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ये चीज आप याद रखिए। ओके, आगे देखिए, आर्थिक जीवन का जो मूल आधार है, या कह लीजिए जो इनका व्यवसाय था ऋग्वैदिक लोगों का, वो क्या था? पशुपालन और कृषि। कृषि योग्य भूमि कैसी थी? उर्वरा या क्षेत्र जो थी। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में समाज की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी वो माना जाता था परिवार या कुल। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलापा कहा जाता था। ग्राम के मुखिया को ग्रामणी बोला जाता था। ठीक है, ग्राम के मुखिया को ग्रामणी बोलते थे। फिर है 10 राज्य युद्ध। 10 राज्य युद्ध जो था ये पृष्णी नदी, जिसको अब रावी नदी बोलते हैं, वहां पर लड़ा गया था। किस किस के बीच में? सुदास और 10 जनों के मध्य। ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जो समाज था वो कबीले में था, तो सुदास क्या थे? भरत कबीले से थे, और 10 जनों के मध्य यानी कि 10 कबीले जो थे, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, किस रिवर पर हुआ था ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ये चीज आप याद रखिए। ऋग्वैदिक काल के लोगों की जो भाषा थी वो कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, और इसमें कुछ समिति जो क्या क्या बोलते हैं इनको, संस्था, इनका भी उल्लेख है, जिसमें मेन जो है 3 संस्थाएं थी, इनमें सभा, समिति और वेदत्थ। ठीक है, इसका उल्लेख भी जो है इसमें मिलता है। इनका जो प्रिय पशु था वो था घोड़ा, और प्रिय देवता जो था वो था इंद्र। ठीक है, तो ये इसकी सभ्यता के बारे में सारे पॉइंट्स बताए गए हैं। फिर बात आती है संस्कृति की। तो सबसे पवित्र नदी, अगर जो मैंने बताया पहले आपको कि ऋग्वेद में बताया गया कि इस काल की जो सबसे पवित्र नदी थी वो सरस्वती मानी जाती है, इसको जिसको नदीतमा और मतितमा के नाम से भी जाना जाता है। ये सारा जो है आपको ऋग्वेद में मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पितृसत्तात्मक समाज था। समाज पूछा जाए तो पितृसत्तात्मक था। ओके, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान थी। सर्वाधिक उल्लिखित नदी ऋग्वेद में कौन सी है? सिंधु है। ओके, विदुषी महिलाएं कौन कौन सी थी? देखिए, घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, विश्वारा। ठीक है, ये विदुषी महिलाएं थी। प्रमुख वस्त्र वास, अधिवास एंड उनीश। ठीक है, आगे देखिए, ग्रंथ की अगर हम बात करें
तो 4 भाग है ग्रंथ में। हम बात कर रहे हैं वेद की, तो वेदों के 4 भाग हैं। सबसे पहले आता है संहिता। संहिता कौन सा, या वेद संहिता जो है, इसमें चारों वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन्हें ही क्या कहा जाता है, वेद संहिता बोला जाता है। इसके अलावा वेदों में ब्राह्मण ग्रंथ भी आता है, अरण्यक भी आता है और उपनिषद भी आता है। उपनिषदों की संख्या पूछी जाती तो उपनिषदों की संख्या 8 है। उपनिषद को और किस नाम से जानते हैं, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। देखिए वेदांत अलग है और वेदांग अलग है। वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या 6 है। कौन कौन सी, शिक्षा, कुल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स जो है यहां पर लिखे गए हैं, तो ये इन्हें याद रखिए। ठीक है, चलिए एक और चीज, हमने वेद कितने पढ़े हैं, 4 वेद पढ़े हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले पुराना वेद ऋग्वेद, उससे अगला वाला यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक चीज आप याद रखिए, जो पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें किस नाम की संज्ञा दी गई है, वेद त्री। इन्हें क्या बोला जाता है, वेद त्रय या वेद त्री जो है कहा जाता है। और इन चारों की अगर बात करें तो इन चारों को क्या बोला जाता है, वेद संहिता बोला जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट 3 है उसको वेद त्री और जो चारों है उसको वेद संहिता का नाम दिया गया है। ठीक, तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब हम 1 बाय 1 हर एक वेद को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कौन सा था, ऋग्वेद था। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं, 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में जो भी मंत्र वगैरह थे उनको पढ़ने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है, होत्री या होता कहा जाता है। ठीक है, मंडल कितने थे, 10 मंडल थे। ऋचाएं कितनी थी, ऋचाएं थी 10,462। ठीक है, आर्यों के इतिहास एवं राजनीतिक विषय में यहां से जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से। तृतीय मंडल के रचयिता कौन माने जाते हैं, विश्वामित्र। सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र जो है तृतीय मंडल से ही लिया गया है। 9वें मंडल में जो है सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाएं जो है इन्हें खिल कहा जाता है। ओके, चतुस्वर्णीय समाज की कल्पना 10वें मंडल में वर्णित है। पुरुष सूक्त का इसमें यूज किया गया है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ इतरे ब्राह्मण एवं कुशित की ब्राह्मण है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें मिलता है। 33 प्रकार के जो है इसमें 33 कोटि के देवता जो है बताए गए हैं। और सर्वाधिक सूक्त यानी कि सर्वाधिक नाम किसका आया है, इंद्र का आया है। ओके, 250 बार, अग्नि का 200 बार और वरुण राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत भी इतरे ब्राह्मण से है। तो देखिए अब इसको आपको इसमें से क्या क्या याद रखना है वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए सबसे पहला, सूक्त कितने हैं, 1028। मंडल कितने हैं, 10। ऋचाएं कितनी हैं, 10,462। और इन रचनाओं को गाने वाले को, मतलब बोलने वाले को क्या कहा जाता है, पुरोहित को होत्री या होता के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 पॉइंट तो आपको मेनली याद रखने हैं। अब बात आती है मंडल की। ये 10 के 10 मंडल आपको इनसे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहला यहां से मंडल से पूछा जाएगा कि सबसे पुराना मंडल कौन सा है, तो दूसरा मंडल और 7वां मंडल ये सबसे पुराने मंडल है। सबसे नया मंडल कौन सा है, 10वां मंडल सबसे नया है। और जो पुराना मंडल है 2 और 7 उनको और किस नाम से जानते हैं, वंश मंडल के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और सबसे नया 10वां मंडल है। इसके अलावा गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। एक क्वेश्चन आता है कि सोम को समर्पित मंडल कौन सा है, तो 10वां है। ठीक है, और एक 10वें मंडल से रिलेटेड एक और आता है पुरुष सूक्त से रिलेटेड, या शूद्रों का उल्लेख पूछा जाता है। शूद्रों का उल्लेख किस में, तो ये भी मंडल 10 में है। तो क्वेश्चन आगे देखेंगे ही। ठीक, तो ये चीजें आप इसको याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद जो था ये अथर्वा ऋषि ने रचा था, जिसमें 20 मंडल और 731 जो है मंत्र है। पुरोहित जो मतलब इसको गाता है उसको हम ब्रह्मा बोलते हैं। और अथर्ववेद में मनुष्य के विचार, विश्वास, चिकित्सा और धनुर्विद्या आदि का जो है विवरण किया गया है, मतलब ये चिकित्सा रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सामवेद की। तो साम जो था ये संगीत या ज्ञान से, साम का मतलब संगीत या ज्ञान होता है। और जो यज्ञों के अवसर पर मंत्रों का संग्रह है ये सामवेद में है। ठीक है, जो इसके पाठकर्ता होते हैं उसको उद्गाता या उदात्र बोला जाता है। ठीक है, बस ये आप इसमें याद रखिए। यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद, वेट एक मिनट। ओके, यजुर्वेद में जो है यज्ञ की विधियां जो है बताई गई हैं। और इसके पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है, अधार्यु कहा जाता है। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों में रचना है और शुक्ल में सिर्फ गद्य में है। ठीक है, और इसके पुरोहित को क्या कहा जाता है, अधर्यु बोला जाता है। और सबसे लास्ट में कौन सा वेद आया था, अथर्ववेद।
ठीक है। अथर्ववेद में जो कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसमें क्या है, इसमें जादू टोना टोटका इससे रिलेटेड है ये, ठीक। तो याद रखिए जो सबसे प्राचीन वेद है वो किससे रिलेटेड है, जो देवताओं की स्तुति में मंत्र गाए जाते हैं उनका संग्रह है ऋग्वेद में। उसके बाद कौन सा वेद आया, यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ की विद्या बताई गई है। सामवेद में जो है संगीत से रिलेटेड है, और अथर्ववेद जो है ये जादू टोने टोटके से रिलेटेड है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप जो है याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आरण्यक। आरण्यक किसे कहा जाता है, देखिए आरण्यक में अगर हम बात करें तो आरण्यक में दार्शनिक और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होता है, ठीक है। इन ग्रंथों को आरण्यक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन ग्रंथों को जो है वन में पढ़ा जाता था, मीन्स अरण्य, अरण्य क्या होता है, वन, तो वन में पढ़ा जाता था, इसीलिए जो है या वनों में रचने के कारण जो था इसका नाम क्या हो गया, अरण्यक जो है ये कही जाते हैं। इनकी टोटल संख्या अगर वर्तमान में बात करें तो 7 हैं। कौन कौन से हैं, ऐत्रेय अरण्यक हो गया, अरण्यक सॉरी ऐत्रेय अरण्यक, शाखायन अरण्यक है, शाखायन, ओके। इसके अलावा तैत्रीय है, तैत्रीय हो गया, मैत्रायणी है, तलवकार है, माध्यान्दिन है, और वृद्धारण्यक है, ओके। तो ये जो है 7 प्रमुख क्या बोलते हैं इनको, आरण्यक है, ठीक है। उपनिषद, उपनिषद का अगर मीनिंग पूछा जाए, उपनिषद का अर्थ पूछा जा सकता है, तो उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, ठीक है। मीन्स ब्रह्मा विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, उपनिषद का मतलब। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है, ठीक है। उपनिषदों में जो है आत्मा, परमात्मा और संसार से रिलेटेड जो भी विचार रहे दार्शनिकों के, उनका संग्रह जो है उपनिषद में मिलता है, ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, 108 जो है मानी गई है, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद कितनी है, प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। इसके अलावा जो उपनिषद हैं उनसे क्वेश्चन आता है, जैसे सत्यमेव जयते पूछा जाता है कि किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और चारों आश्रम जो हैं, जो 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनकी जानकारी किस में मिलती है, तो ये जाबाल लोपनिषद, इनकी जानकारी इसमें मिलती है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसकी जानकारी किस में मिलती है, ओके। चलिए इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन पूछा जाता है, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद पूछा जाता है, किस में, मतलब इनका उल्लेख किस में मिलता है, तो वृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, ओके। और यम और नचिकेता का भी पूछा जा चुका है, तो यम और नचिकेता का कठोपनिषद में मिलता है, यम और नचिकेता का, ठीक। तो ये 4% आप याद रखिए। वृहदारण्यक में किसका, याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, यम और नचिकेत का कठोपनिषद में, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है, और जाबालोपनिषद से क्या मिलता है, चारों आश्रम की जो जानकारी है वो यहां से मिलती है। तो ये चारों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद वेदांग है, वेदों को जानने के लिए जो है वेदांग सहायक होते हैं। वेदांग का अभिप्राय क्या होता है, वेदों के स्वरूप को समझने में सहायता करे, उन्हें वेदांग बोलते हैं। वेदांग की संख्या भी कितनी है, 6 है, ठीक है। सबसे पहले देखिए शिक्षा वेदाई, यानी कि शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प, ये जो है क्या है, 6 वेदांग है, ठीक है। और उपनिषद को और किस नाम से जानते हैं, वेदांत के नाम से भी जाना जाता है उपनिषद को, ठीक है, वेदांत। तो ये आप याद रखिए, ये छोटी छोटी टर्म। वेदत्री क्या होता है, संहिता क्या होता है, उपनिषद क्या होता है, संहिता क्या होता है, चारों वेदों का सम्मिलित रूप। वेदत्री ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, और उपनिषद 108 है, और वेदांग जो है 6 हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, अब देखिए हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी है, वेदों से संबंधित उपनिषद भी हैं, अरण्यक भी है हर एक वेद का, और उपवेद भी है। सबसे पहले हम उपवेद पढ़ते हैं। देखिए वेदों से संबंधित उपवेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो कौन सा है, आयुर्वेद है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और अथर्ववेद का शिल्प वेद है, ठीक है। तो ये वेदों के उपवेद हैं। अब वेदों से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ अगर हम बात करें तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय,
सामवेद का पंचविश और जैमिनीय है। यजुर्वेद का शतपथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण जो है ये ग्रंथ है यजुर्वेद का। अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक है, इनका मिलान करना आ जाता है, क्वेश्चन जो देते हैं ना वो उसमें मिलान करना दे सकते हैं कि किसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है या उपनिषद है। सेम ऋग्वेद का उपनिषद ऐत्रेय है, सामवेद का छांदोग्य है, यजुर्वेद का बृहदारण्यक है और अथर्ववेद का मुंडक उपनिषद है। ठीक है, और अरण्यक की बात करें तो ऋग्वेद का ऐत्रेय, तो आप ये देख सकते हैं ऋग्वेद का ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्यक तीनों ही सेम है जो कि ऐत्रेय है। सामवेद की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ वहां पे अलग है, ब्राह्मण में भी जैमिनीय है और इसमें भी है छांदोग्य जैमिनीय। यजुर्वेद का बृहदारण्यक यानी कि जो उसका उपनिषद है वही उसका अरण्यक भी है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा कि कौन सा वेद है जिसका कोई भी अरण्यक नहीं है, तो वो अथर्ववेद है जिसका कोई अरण्यक नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिए, चारों के उपवेद जिसका अरण्यक नहीं है वो, और ये मिलान करना आता है ब्राह्मण ग्रंथ से। ठीक है, चलिए अब बात आती है, आगे पढ़ते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वैदिक काल में जो राजनीतिक स्थिति थी वो किस तरीके की थी। देखिए ऋग्वैदिक काल अगर हम देखें तो ये इधर अगर आप ऊपर उत्तर की तरफ जाएंगे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिमी हिमालय, सारी मतलब इस पूरे एरिया में जो उत्तर पश्चिम का जो एरिया है इस पूरे में क्या थी, ऋग्वैदिक कालीन सभ्यता जो थी फली फूली थी। ओके, अब बात करते हैं इसके राजनीतिक स्थिति की। तो इसमें देखिए क्या क्या थी, कबीलाई संरचना पर आधारित ग्रामीण संस्कृति, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ग्रामीण संस्कृति थी, लोग किस में रहते थे, कबीलों में रहते थे। ठीक है, राजा को जनस्य, गोपा, पुरभेंता, विश्वपति, गणपति या गोपति कहा जाता था। स्त्रियां सभा, समितियों, विदत में भाग ले सकती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी, भाग। देखिए इसमें ना एक पूरा राजनीतिक संगठन आप इस तरीके से पढ़ के ना इस तरीके से याद रखिए। सबसे छोटी इकाई जो थी वो थी कुल। कुल बहुत सारे कुलों से मिलकर क्या बना, ग्राम बना था, और ग्राम से मिलकर क्या बनता था, विश्व बनता था, और विश्व से मिलकर क्या बना था, जन बना था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे जाए सबसे छोटी इकाई कौन सी है ऋग्वैदिक काल में, तो वो थी कुल। कुल यानी कि परिवार। ठीक है, और इसका जो अधिकारी होता था कुल का, उसको क्या बोलते थे, कुलप बोला जाता था। कुलप पहले भी पढ़ चुके हैं हम, कुलप। ठीक है, अब कुल मिलकर क्या बना, ग्राम। ग्राम का जो अधिकारी होता था, ग्राम के अधिकारी को क्या बोला जाता था, ग्रामणी बोला जाता था, ग्रामणी। ठीक है, फिर विश आया, बहुत सारे ग्राम से मिलकर बना। विश का जो अधिकारी होता था उसको विश्वपति बोलते थे, विश्वपति। और फिर आया जन। जन को क्या बोला जाता था, जनपति या राजा। जो जन का उत्तराधिकारी होता था उसको जनपति या राजा जो था बोला जाता था। ठीक है, ये चीज आप इसमें याद रखिए। तो यही बताया गया, राजा को जनस्य, गोपा, पुरबेता, विश्वपति, गणपति या गोपति जो था कहा जाता था। ओके, अब उस टाइम पे 3 संस्थाएं होती थी, ये लिखा है ना, स्त्रियां सभा, समिति और विदत में भाग ले सकती थी। राजनीतिक संस्थाओं की अगर मैं बात करूं तो ऋग्वैदिक काल में 3 संस्थाएं होती थी, सभा, समिति और विदत। ठीक है, सभा में जो थे, जो उच्च वर्ग था या कुलीन समाज जो था वो भाग ले सकता था, और समिति जो थी ये जनसाधारण के लिए थी। और विदत की अगर मैं बात करूं तो सबसे प्राचीन अगर संस्था पूछी जाए उस काल की तो वो विदत ही थी। ठीक है, और स्त्रियां भी जो थी, मतलब स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी उस काल में, और वो जो थी सभा, समिति या विदत में क्या ले सकती थी, भाग ले सकती थी। आगे वही बताया, प्रशासन की सबसे छोटी कुल इकाई थी, और जन जो थी ये प्रशासन की सर्वोच्च इकाई थी। ओके, और राजा जो था नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था। आगे सभा के बारे में बताया गया है कि ये लोगों की संस्था थी जो कि जिसे कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त थे। समिति जनसाधारण की, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, और अथर्ववेद में ये क्वेश्चन आता है कि किस वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है, तो ये अथर्ववेद में कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। ओके, फिर बात करते हैं विदत की। तो विदत जो थी ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी। विदत में लूटी गई वस्तुओं का क्या होता था, बंटवारा होता था। ऋग्वेद में विदत का सर्वाधिक 122 बार प्रयोग हुआ है। विदत में आध्यात्मिक विचार विमर्श भी होता था, और उत्तर वैदिक काल में क्या कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया विदत को। ठीक है, तो सबसे प्राचीनतम संस्था पूछी जाए या कितनी बार इसका उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है,
चलिए अब बात करते हैं वैदिक काल के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से थे। तो सप्त सैंधव वो मैंने बता दिया, 7 नदियों का जो देश है उससे रिलेटेड था ये। ब्रह्मवृत जो था ये किसको कहा गया, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र था उसको ब्रह्मवृत कहा गया। ब्रह्म ऋषि गंगा यमुना के दोआब को कहा गया। ओके, हिमालय से विंध्याचल पर्वत के क्षेत्र को क्या कहा गया, आर्यवर्त बोला गया। और विंध्याचल पर्वत के दक्षिण के भाग को दक्षिणापथ और विंध्याचल के उत्तर में हिमालय के प्रदेश को उत्तरापथ का नाम जो था दिया गया था। ठीक है, अन्य तथ्य देखिए, अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का कौन सा भाग मिलता था, 1/16वां भाग जो था मिलता था। वैदिक काल में बलि क्या था, एक कर था। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को क्या कहा गया है, कृपण कहा गया है तथा दुखों का स्रोत जो है बताया है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति कैसी थी। तो देखिए ऋग्वैदिक सामाजिक संबंध का आधार गोत्र या जन्म मूलक संबंध था। व्यक्ति की पहचान किससे होती थी, गोत्र से होती थी। और समाज कुछ हद तक समता मूलक था। ठीक है, 3 भागों में विभक्त था ऋग्वैदिक काल, पुरोहित, राजन्य और सामान्य। ठीक, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वो मिलता है वर्णन। ठीक है, 4 वर्ण बताए गए हैं उसमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ठीक है, और आगे अगर आप पढ़ेंगे, समाज पितृसत्तात्मक था लेकिन स्त्रियों की स्थिति बेहतर थी। स्त्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था और शिक्षा की व्यवस्था भी थी। वो तीनों में भाग ले सकती थी, जो भी संस्थाएं थी। महिलाओं को पति के साथ यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा और सिक्ता को वैदिक ऋचाएं लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो इन्होंने क्या लिखी थी, वैदिक ऋचाएं लिखी थी। ओके, बाल विवाह, तलाक, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन उस टाइम पे नहीं था। विधवा विवाह और नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। इस काल में दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन दासों को घरेलू कार्यों में लगाया जाता था, न कि कृषि कार्यों में। ठीक है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। मुख्य भोज्य पदार्थ चावल और जौ थे। घोड़े का मांस अश्वमेध के अवसर पर खाया जाता था और गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या यानी कि न मारने योग्य कहा जाता था। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा आपको बता देती हूँ क्या क्या याद रखना है। पहले तो इसकी मतलब समाज कैसा था, ऋग्वेदिक समाज तो पितृसत्तात्मक था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, संयुक्त परिवार प्रथा थी, वर्ण व्यवस्था इसमें कठोर नहीं थी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। और जो मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि अघन्या ऋग्वैदिक काल में किसके लिए यूज किया गया है, तो ये गौ के लिए, गाय के लिए जो है ये वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, चलिए ये कुछ आभूषण दिए गए हैं। कर्ण शोभन, कान के आभूषण थे। कुरीर सिर पर धारण करने वाला, और निष्क गले का आभूषण, और जोचनी अंगूठी। ठीक है, तो बस आप इसमें यही याद रखिए, 2 से 3 पॉइंट पढ़ना जरूरी था। चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण संस्कृति एवं पशुचारण मुख्य तथा कृषि कोण व्यवसाय। ओके, ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था की बात हो रही है तो सबसे जो मेन था वो क्या था, पशुपालन ही था इनका व्यवसाय। और 3 धातुओं का ये यूज करते थे, सोना, कांसा और तांबा। लोहे से परिचित नहीं थे। और तांबे और कांसे के लिए इसमें किस वर्ड का यूज किया गया ये पूछा जाता है, तो अयश शब्द का जो था उपयोग किया गया था। लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ। ऋग्वेद में एक ही अनाज का उल्लेख कौन सा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एसएससी में। तो जौ का उल्लेख या यव का उल्लेख जो है ऋग्वैदिक काल में मिलता है। ठीक है, कपास का उल्लेख नहीं मिलता है। ओके, व्यापारियों को इस काल में पणी कहा जाता था। ठीक, तो बस ये पॉइंट्स आप इसमें याद रखिए। धर्म की स्तुति देखें तो बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजक एवं यज्ञ केंद्रित थे। ठीक है, ओके, आगे बताया इंद्र, शर्मा, वृषभ व सूर्य की पूजा की जाती थी। देवियों की संख्या नगण्य थी, मतलब देवताएं जो थे ज़्यादा थे। 33 देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी। आकाश का देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी का देवता था। आकाश के देवता में अगर हम बात करें तो ध्वंस, वरुण, मित्र, सूर्य, पूजन, विष्णु और आदित्य। अंतरिक्ष में इंद्र, वायु, यम, प्रजापति अंतरिक्ष के थे। और पृथ्वी के पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति ये पृथ्वी के देवता थे। ओके, धोस या आकाश का देवता को ऋग्वैदिक कालीन देवों में सबसे प्राचीन जो है माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आया कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्राचीन देवता किसको माना जाता है, तो आकाश के देवता को। ओके, ऋग्वेद में इंद्र को समस्त संसार का स्वामी एवं वर्षा का देवता जो है माना गया है। वरुण को ऋक्षो गोपा कहा गया है और सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है। तो ये आप याद रखिए। अग्नि जो है ये देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थ था। ठीक, चलिए गायत्री मंत्र का वो मैंने पहले ही बताया है। तीसरे में उल्लेख है विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी जो कि सूर्य को समर्पित है।
ओके आगे वैदिक काल में प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे राजा के लिए गोप्ता वर्ड यूज होता था, अतिथि के लिए गोहंता और गोहन वर्ड यूज किया गया, गाय के लिए अघन्या वर्ड यूज किया गया था, सीता के लिए खेत में हल चलाने के बाद बनी नालियाँ और निशान। ठीक, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कुल परिवार का प्रधान जो होता था उसके लिए था। ओके, वर्तमान नदियों के ऋग्वेदिक नाम बताए गए हैं। कुमु का जैसे कुरुम है, कुबा का काबुल है, वितस्ता का झेलम है, विपाशा को व्यास कहा जाता है, दृष्टावती को दृष्टवती या दृष्टावती नहीं दृष्टवती आएगा, घग्गर कहा जाता है, अस्कनी को चिनाब, पुरुषनी को राविश, तुद्री को सतलुज और सदानीरा को गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ये देवताएं बताए गए हैं। अदिति, उषा, पृथ्वी, रात्रि, अरण्यानी, ये ऋग्वैदिक देवियाँ हैं। ओके, ऋग्वैदिक यज्ञ पूछे जा सकते हैं। राजस्व यज्ञ होता था जो कि राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था। ठीक है, एक वाजपेयी यज्ञ था, ये शौर्य प्रदर्शन और मनोरंजन से संबंधित था। वाजपेयी। ठीक है, इसमें क्या होता था, राजा के द्वारा जो रथ की दौड़ होती ना उसका आयोजन किया जाता था। ठीक है, और इस दौड़ में राजा के रथ को विजयी कराया जाता था। ठीक, क्यों कराया जाता था, ताकि राजा की जो है अच्छी छवि जो है वहां पे बन जाए, इसीलिए। ठीक है, चलिए अश्वमेध यज्ञ क्या था, इस यज्ञ में राजा जो था घोड़ा छोड़ देता था और जिन जिन क्षेत्रों से वो गुजरता था उन सभी क्षेत्रों पर राजा का क्या हो जाता था, अधिकार हो जाता था। ठीक है, एक है अग्निष्टोम यज्ञ। ये क्या, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि जो थी इसी यज्ञ में दी जाती थी। ओके, चलिए अब बात आती है उत्तर वैदिक काल की। ये ऋग्वैदिक काल पढ़ा हमने अभी हम उत्तर वैदिक काल में यही चीजें पढ़ेंगे। इसका समय 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें क्षेत्रगत राज्यों का उदय होने लगा और कबीले आपस में मिलकर किसका निर्माण करने लगे, राज्यों का निर्माण। क्योंकि अभी तक ऋग्वैदिक काल में किस में रह रहे थे लोग, कबीलों में रह रहे थे। अब जो थे वो मिलकर क्या करने लगे, राज्यों का निर्माण। और तकनीकी दृष्टि से लोह युग की शुरुआत हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। सर्वप्रथम लोहे को 800 ईसा पूर्व के आसपास गंगा यमुना दोआब में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त किया गया। सबसे पहला देखिए ये क्वेश्चन आता है कि लोहे के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले थे, तो गंगा यमुना दोआब में अंतरजी खेड़ा से जो थे सबसे पहले लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के वेद अथर्व वेद में लोहे के लिए शाम और अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग जो है किया गया है। और इस काल में ही क्या किसका उदय हुआ, वर्ण व्यवस्था का जो था उदय हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो कबीलाई ढांचा यहाँ पर टूट गया और क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो गया था। जन का स्थान अब किसने ले लिया, जनपद ने। वहां पर जो सबसे उच्च स्थान था जन ऋग्वैदिक काल में, उसका स्थान ले लिया अब किसने, जनपद ने ले लिया। ठीक है, युद्ध गायों के लिए न होकर अब क्षेत्र के लिए होने लगे थे। पहले जो युद्ध हो रहे थे ऋग्वैदिक काल में वो किसके लिए थे, गायों के लिए थे, गौ के लिए थे। लेकिन अब गायों के लिए न होकर किसके लिए होने लगे, क्षेत्र के लिए जो थी लड़ाइयां होने लगी। ठीक है, सभा और समितियों पर अब राजा, पुरोहित और धनी लोगों का अधिकार हो गया और विदत को समाप्त कर दिया गया। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विदत को उत्तर वैदिक काल में क्या कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। ओके, स्त्रियों को सभा की सदस्य से बहिष्कृत कर दिया गया, यानी कि जो अधिकार उनके पास थे ऋग्वैदिक काल में वो स्त्रियों के पास अब नहीं थे। ओके, राजा ताकतवर हो गए और राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हुई। बलि के अतिरिक्त भाग तथा शुल्क 2 नए कर लगाए गए। बलि कर था ऋग्वैदिक काल में और इसमें कौन कौन से 2 नए कर आए, भाग और शुल्क। ठीक है, राजा की सहायता करने वाले जो उच्च अधिकारी को होते थे उसको रत्निन कहा जाता था। और राजा जो था इस टाइम पर भी कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। ठीक है, फिर बात आती है सामाजिक व्यवस्था की। तो वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म पर आधारित न होकर जन्म पर हो गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी, कर्म पर। मतलब जो काम कर रहा था वो उसी से जाना जा रहा था। लेकिन अब जो थी वर्ण व्यवस्था किस पर आ गई, जन्म पर आधारित हो गई थी। इस समय लोग स्थायी जीवन जीने लगे थे और चारों वर्ण पुरोहित, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र जो थे स्पष्टतः स्थापित हो गए। यज्ञ का महत्व बढ़ा और ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कार्यों का उल्लेख जो है मिलता है। ठीक है, 4 वर्ण जो है पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में 3 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्थापना हुई और चौथा आश्रम संन्यास ये महाजनपद काल में जोड़ा गया था। ठीक है, 3 काल जो थे, 3 आश्रम जो थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, इनकी स्थापना तो उत्तर वैदिक में हो गई थी और चौथा आश्रम ये महाजनपद काल जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, देखिए आगे जाबोलपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है जो मैंने आपको पहले ही बताया। स्त्रियों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार प्राप्त था, बाल विवाह नहीं होता था और
विधवा विवाह नियोग प्रथा के साथ अंतर जातीय विवाह का भी प्रचलन था और स्त्रियों की स्थिति में गिरावट जो थी आ गई थी। ओके, आर्थिक स्थिति, मुख्य व्यवसाय कृषि बन गया था, लोहे की खोज हो गई थी, जीवन स्थायी हो गया था, मुख्य फसल उस काल की धान और गेहूं थी। यजुर्वेद में ब्रीही, यव, गोधूम की चर्चा मिलती है, यानी कि धान जो और गेहूं की चर्चा यजुर्वेद में मिलती है। उत्तर वैदिक काल में कपास का उल्लेख नहीं है, ऊन शब्द का प्रयोग जो है हुआ था, ग्रामीण ही थी सभ्यता ही। ठीक है, तो ये आप इसमें बस याद रखिए। लाल मृद बांड जो थे ये इस काल में सबसे ज्यादा प्रचलित थे, उत्तर वैदिक काल में। धार्मिक स्थिति बहुदेववादी थे, भौतिक सुखों की प्राप्ति थी और प्रजापति विष्णु और रुद्र को महत्वपूर्ण देवता के रूप में इन्होंने स्थापित किया। ठीक, यज्ञ का महत्व बढ़ा और जटिल कर्मकांडों का समावेश हुआ। मृत्यु की जो चर्चा है ये सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। सर्वप्रथम मोक्ष की चर्चा उपनिषद में मिलती है और पुनर्जन्म की अवधारणा वृहदारण्यक उपनिषद से मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आप इसमें याद रखिए। आश्रम व्यवस्था की स्थापना जो थी उत्तर वैदिक काल में हुई। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है और जाबलोपनिषद में 4 आश्रम जो है बताए गए हैं। ओके, 3 आश्रम कौन कौन से देखिए। ब्रह्मचर्य आश्रम, ये 0 से 25 वर्ष माना जाता है, 0 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम। कार्य ज्ञान प्राप्ति और पुरुषार्थ धर्म। गृहस्थ आश्रम ये 26 से 50 का जो टाइम होता है जिसको सांसारिक जीवन बोलते हैं वो। वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष मनन चिंतन और ध्यान का समय और 76 से 100 जो है ये संन्यास आश्रम मोक्ष हेतु तपस्या। तो ये इनका क्रम पूछा गया था एसएससी में कि इनका क्रम क्या है, मतलब कौन सा पहले पे आएगा, कौन सा दूसरे तीसरे चौथे पर, इस तरीके से। तो पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास आश्रम। ओके, गृहस्थ आश्रम जो है इनको सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इस आश्रम में मनुष्य त्रिवर्ग यानी कि धर्म, अर्थ एवं काम इन तीनों का जो है एक साथ उपयोग करता है और इसी आश्रम में त्रिऋण से निवृत्त होता है, ऋषि ऋण, पितृऋण और देव ऋण। ठीक है, ग्रंथों का अध्ययन, पुत्र प्राप्ति और यज्ञ करना। ओके, शूद्र जो होते थे वो सिर्फ किसको अपना सकते थे, गृहस्थ आश्रम को, किसी अन्य आश्रम को शूद्र जो था नहीं अपना सकता था। वर्ण व्यवस्था, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख है। ऋग्वेद काल में वर्णों का आधार कर्म था लेकिन उत्तर वैदिक काल में आधार क्या हो गया, जन्मजात हो गया था। ओके, पुरोहित है, जैसे उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से और कार्य था इसका धार्मिक अनुष्ठान। क्षत्रिय क्या है, ये ब्रह्मा की भुजा से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और इसका कार्य था धर्म की रक्षा करना। ओके, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से मानी जाती है जिनका कार्य है कृषि, व्यापार और वाणिज्य। और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से मानी जाती है जिसका कार्य है सेवा कार्य, अन्य वर्ण के लोगों की सेवा। तो इसकी उत्पत्ति और इनके कार्य पूछे जा सकते चारों वर्णों के, और ये सब का उल्लेख कहां पर मिलता है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। ओके, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों को गैर आर्य माना जाता था। कर की अदायगी कौन करते थे, केवल वैश्य किया करते थे। ओके, विवाहों के प्रकार भी जो थे इसी काल में बताए गए थे। तो देखिए कौन कौन से, ब्रह्म विवाह, समान वर्ण में विवाह हो रहा है कन्या का मूल्य देकर तो उसे ब्रह्म विवाह का नाम दिया गया। दैव विवाह क्या था, दक्षिणा सहित अगर पुरोहित के साथ विवाह होता है। तो आर्य विवाह, कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान किया जाता था, वर जो था एक जोड़ी बैल प्रदान करता था, तो ये आर्य विवाह था। प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन और योग्य वर के साथ विवाह, ये प्रजापत्य विवाह। असुर विवाह, कन्या को उसके माता पिता से खरीद कर विवाह करना। गंधर्व विवाह होता है, प्रेम विवाह था उस वक्त। राक्षस विवाह जो था, पराजित राजा की पुत्री, बहन या पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह करना राक्षस विवाह था। एक पिशाच विवाह था, सोती हुई स्त्री नशे की हालत में अथवा विश्वासघात द्वारा विवाह करना पिशाच विवाह था। ओके, ये विवाहों के प्रकार हैं, तो इसमें कोई भी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, ओके, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह ये ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह केवल वैश्य और शूद्रों में होता था और गंधर्व विवाह केवल क्षत्रियों में होता था। ठीक है, आगे भारतीय दर्शन दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले है सांख्य दर्शन, जिसके प्रतिपादक कौन है, कपिल मुनि, और इनका ग्रंथ है सांख्य सूत्र। योग दर्शन, योग सूत्र ग्रंथ है जिसके प्रतिपादक है पतंजलि। तो सांख्य कपिल का, योग पतंजलि का, न्याय जो दर्शन है ये गौतम का है। वैशेषिक दर्शन कणाद और अलूक का है, कणाद या अलूक। पूर्व मीमांसा ये जैमिनी का है और उत्तर मीमांसा वेद व्यास का है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। एक और चीज जो मैंने आप क्या था, वेदों का संकलन करता पूछा जाता है। जो वेद हमने पढ़े 4 उनके संकलन करता पूछे जाते कौन माने जाते हैं, कृष्ण द्वैपायन। और इनको किस और नाम से जानते हैं, वेद व्यास के नाम से, क्योंकि इन्होंने वेदों का संकलन किया है इसलिए इन्हें कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो वेदों का संकलन किसने किया था, वेद व्यास ने। तो ये भी आप पॉइंट याद रखिए। ठीक है,
चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ध्यान से पढ़िएगा, ऋग्वैदिक संस्कृति पूछी है यहाँ पे, तो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग्वैदिक संस्कृति का काल जो है माना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1000 से 600 उत्तर वैदिक काल है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य, आर्य क्या होते हैं? उत्तम, श्रेष्ठ या कुलीन कहते हैं इसको, तो ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, सबसे पहले क्या आया था? वेद आया था, उसके बाद ब्राह्मण आया, उसके बाद आरण्यक और फिर उपनिषद। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सही क्रम ये है। ओके, सबसे पहले वेद थे, ऋग्वेद तो पहले ही काल में आ गया था, पूर्व वैदिक काल में। उसके बाद जो भी क्या कहते हैं इसको, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई थी वैदिक काल में, और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद की रचना हुई। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। ओके, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? प्राचीन वैदिक युग यानी कि पूर्व वैदिक युग की, किस में है ये ऋग्वेद में है। ठीक है, चलिए, पुराण की संख्या कितनी है? पुराण के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है, और पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन कथा, और पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। उत्तर वैदिक काल में कृषि पर हो गया था। ओके, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? संपत्ति जो मानी जाती थी ऋग्वैदिक काल में, वो मानी जाती थी गोधन। ठीक है, और भूमि जो थी, मतलब क्षेत्र के जो युद्ध लड़े गए वो उत्तर वैदिक काल में लड़े गए थे, तो गोधन यहां पर करेक्ट होगा। ठीक है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख, तो ये मैंने बताया था, शूद्र का उल्लेख 10वें मंडल में मिलता है, तो करेक्ट आंसर डी, क्योंकि 4 वर्ण जो बताए गए हैं, क्षत्रिय हो गया या वैश्य हो गया, पुरोहित हो गया, शूद्र हो गया, इन सभी का उल्लेख 10वें मंडल में ही मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए, वेद त्रयी की संज्ञा किन वेदों को दी गई है? तो मैंने बताया था जो पहले 3 वेद थे उनको दी गई है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को दी गई। अथर्ववेद देख लीजिए, जिसमें है वो कट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही होगा। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को वेद त्रयी कहा गया है। और अगर चारों की बात आए तो उनको क्या का नाम दिया गया है? वेद संहिता का नाम दिया गया है, या सिर्फ संहिता कह सकते हैं आप चारों को मिलाकर। ठीक है, ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस देवता का उल्लेख मिलता है? सबसे ज्यादा बार ऋग्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? इंद्र का उल्लेख मिलता है। कितनी बार मिलता है? 250 बार मिलता है, 250 टाइम्स। ठीक है, और इन्हें जो है किस नाम से जानते हैं? वर्षा के देवता के नाम से भी जाना जाता है। और ऋग्वेद में जो इन्हें क्या कहा गया? पुरंद्र भी कहा गया, पुरंद्र की संज्ञा भी दी गई। पुरंद्र का मतलब होता है किलों को नष्ट करने वाला। ठीक है, तो पुरंद्र शब्द जो है ये इंद्र के लिए यूज हुआ है। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? सबसे ज्यादा बार जिस नदी का उल्लेख हुआ है वो है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी। चलिए, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो ये थी विदथ। ठीक है, विदथ का जो है कितनी बार उल्लेख है ऋग्वेद में? 122 बार उल्लेख किया गया है। समिति का जो उल्लेख है ऋग्वेद में ये 9 बार किया गया है, और सभा का जो है 8 बार जो है उल्लेख किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वेद में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है? तो सामवेद, साम का मतलब ही क्या होता है? संगीत होता है, तो इसीलिए साम का अर्थ, संगीत नहीं, साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, चलिए, और इन गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता या उद्गात्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यों के उत्तरी ध्रुव से आने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? उत्तरी ध्रुव से आने की अवधारणा दी थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और पेंका ने कहां से की थी? जर्मनी से, मतलब जर्मनी का माना था, और मैक्स मुलर ने मध्य एशिया में आकर बसे थे, ऐसा कुछ था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, पुरंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए? इंद्र के लिए हुआ है। नेक्स्ट है
अघन्या, अघन्या निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो अघन्या कहा जाता है गाय को। ठीक है, ऋग्वेद में जो है गाय को अघन्या और अथर्ववेद में जो है गाय को संपत्तियों का भंडार कहा गया है। गाय को क्या कहा गया है अथर्ववेद में? संपत्तियों का भंडार। और अघन्या किस में कहा गया है? ऋग्वेद में कहा गया है। तो ये दोनों चीज आप याद रखिए इसमें। चलिए आगे देखिए, सही कूट का चयन करना है। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था, तो ये हमने पढ़ा था, बिल्कुल कहा जाता था कृषि योग्य भूमि को। ऋग्वेद में गव्य एवं गव्यति शब्द चरागाह के लिए प्रयुक्त होते हैं। ओके, तो ये पॉइंट भी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, ऋग्वेद में गव्य और गव्यति ये चरागाह के लिए यूज होते हैं। व्यापार जो था ये अयस नामक के लोगों के हाथों में था, तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं था, क्योंकि अयस जो था ऋग्वेद में किसको बोला गया था? लोहे को बोला, सॉरी लोहा नहीं, वो क्या था, सॉरी एक मिनट, अयस जो था ये तांबे और कांस्य के लिए यूज हुआ था। ठीक है, अयस, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क का उल्लेख है, ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे ये वाला जो है गलत है, तो 1 2 4 जो है इसका सही होगा। तो ये चीज़ आप याद रखिए, अयस के लिए जो वर्ड यूज हुआ था, मतलब किसके लिए हुआ था? तांबे और कांस्य के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, गायत्री मंत्र के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? ऋग्वेद, सॉरी विश्वामित्र है, विश्वामित्र। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देवता आकाश का नहीं है? इंद्र, वरुण, मित्र या पुषण? तो इनमें से पूछा गया है जो आकाश का देवता नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। इंद्र जो है, इंद्र को किसका देवता माना गया? अंतरिक्ष का देवता माना गया है, क्योंकि जो 33 देवता थे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया था, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का और पृथ्वी का। तो आकाश के देवता कौन कौन से थे? दोष था, मित्र था, वरुण था, सूर्य था, पूषण था और विष्णु आदित्य, ये थे। अंतरिक्ष में इंद्र, वायु, यम, प्रजापति ये थे। ठीक है, तो इंद्र यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस में राजतव की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है? राजतव, ये हमने पढ़ा था ये भी कि राजतव की जो उत्पत्ति की चर्चा ये किस में मिलती है? बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद में। आगे है, आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत जो था ये किस में मिलता है? आत्मा के पुनर्जन्म का, तो राइट आंसर हो जाएगा, आत्मा के पुनर्जन्म का जो सिद्धांत का उल्लेख है ये मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखिए, पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन। ये है आत्मा के पुनर्जन्म का, और ये पुनर्जन्म के सिद्धांत का वर्णन इस तरीके से पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत था ये शतपथ ब्राह्मण में मिलता है इसका। अगर आपसे पूछा जाए आत्मा के पुनर्जन्म का, तो बृहदारण्यक उसमें उपनिषद में, और पुनर्जन्म का सिद्धांत का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में। ठीक है, अगला है, निष्क निम्नलिखित में से क्या है? तो निष्क अभी पढ़ा था हमने, जो विनिमय के लिए जिसका यूज किया जाता था, विनिमय के माध्यम के रूप में, तो आप इसे क्या कह सकते हैं? मुद्रा। ठीक है, मुद्रा जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थल के लिए किस शब्द का जो है प्रयोग किया गया है? आर्यों के निवास स्थल के लिए, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भाग लेती थी, सभा, समिति, विद्युत गण या उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो महिलाएं भाग लेती थी सभा और विद्युत में। ठीक है, सभा, समिति, विद्युत में, तो एक से अधिक जो है यहाँ पे सही होगा, गण नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला गलत है। ठीक, चलिए अगला देखिए, ऋग्वेद से संबंधित मृदभांड संस्कृति है। मृदभांड संस्कृति बतानी है। चित्रित दूसर, गेरुवर्णी, काला और लाल मृदभांड, ताम्रपुंज मृदभांड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऋग्वेद से संबंधित मृदभांड संस्कृति हमने 2 पढ़ी थी, एक था गेरुवर्णी और दूसरा क्या था? काले और लाल मृदभांड, नहीं लाल मृदभांड भी था।
ओके सॉरी, ऋग्वेद से संबंधित पूछी है, क्योंकि चित्रित धूसर मृद भांड जो संस्कृति थी ये उत्तर वैदिक की थी। तो जो ऋग्वेद की है वो है गेरुवर्णी मृद भांड, काला और लाल मृद भांड और ताम्रपुंज मृद भांड। ओके, तो ये तीन जो हैं ये ऋग्वेद से रिलेटेड हैं और चित्रित धूसर मृद भांड ये उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड है। ओके, चलिए सूची को मिलाना है अभी हमें इसमें। देखिए, जो ऋग्वेदिक काल में जो वर्ड यूज हुए हैं उससे रिलेटेड है। जैसे स्पर्श जो था ये किसके लिए यूज किया गया था? गुप्तचर संस्था के लिए। ऊपर नोट्स में जो हमने ऊपर नोट्स पढ़े उसमें जो ऋग्वेदिक शब्द थे वो बताए गए थे, तो उसमें था कि स्पर्श जो था ये गुप्तचर संस्था के लिए यूज किया गया था। ठीक है, तो आगे देखिए इसका। फर्स्ट है समिति। समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि थी। ठीक है, सभा में कौन थे? जो उच्च वर्ग के जो लोग होते थे वो आते हैं। तो सभा में अभिजातों की संस्था थी। और पूर्व क्या थे? दुर्गपति थे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 2 4 3। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भिन्न शब्दों की पहचान करें। वंश गोत्र कुल कोश, जो इनमें से अलग है। देखिए, वंश गोत्र कुल एक ही है, कोश अलग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है? जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है वो है किकट, अनु, यदु, पुरु। ये जो है ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित है। ओके, 3 ये हो गए, अनु, यदु, पुरु। इसके अलावा 2 और कौन से थे? इसके अलावा था द्रुहु और 5वां था तुर्वस। ठीक है, ये 5 जो थे पंचजन थे। ठीक, क्योंकि ये 5 कबीले में थे इनके कुल, तो इनको जो है आर्यों को पंचजन भी जो है कहा गया था। ठीक, तो ये याद रखिए। अगला देखिए, आर्यों के जीविकोपार्जन का साधन निम्नलिखित में से क्या था? तो जीविका से रिलेटेड है, तो कृषि जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह ब्रह्मावादिनी कौन सी थी जिसने वेद मंत्रों की रचना नहीं की थी? पूछा है। तो लोपामुद्रा अपाला घोषा ने रचना की थी, गार्गी ने नहीं की थी। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। कौन सी प्रथा चतुष्टय विद्युत्र काल से प्रचलित हुई? विद्युत्र काल से ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। इनमें से बताना है, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यही जो थी प्रचलित हुई थी। ठीक है, अगला देखिए, इनके वो बताने हैं कि किसका कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। तो देखिए, ऋग्वेद का कौन सा है? इत्रेय है। ऋग्वेद का अगर हम ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो कौन सा बनेगा? इत्रेय बनेगा। ठीक है, गोपथ जो था ये किसका था? अथर्ववेद का था। सामवेद का था पंचवीश। ठीक है, सामवेद का पंचवीश था और यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण था। ओके, तो ये आप याद रखिए। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 10 का सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन से 3 वेद त्रि या विद्त्री कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, जादू टोना से संबंधित चर्चा ये किस में मिलती है? सबसे लास्ट वाला जो वेद है कौन सा है? अथर्ववेद में मिलती है। ओके, अगेन मैच करना है। ऋग्वेद में क्या है? देखिए, तंत्र मंत्र और वशीकरण ये तो है अथर्ववेद में। डी का फर्स्ट देख लीजिए, 2 ऑप्शन में है। उसके बाद गाने से रिलेटेड जो होगा वो किस में मिलेगा? सामवेद में मिलेगा। ठीक है, तो यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ और कर्मकांड थे, तो सी का 2 बन जाएगा। और सामवेद में क्या है? संगीत से रिलेटेड है। और ऋग्वेद जो है ये स्तोत्र और प्रार्थनाएं हैं इसमें, तो बी ऑप्शन 13 का बी ऑप्शन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास कौन सा था? मध्य एशिया। 15वां है, आर्यों के साथ अफगानिस्तान के संबंधों को घोषित करने वाली नदी कौन सी है? कुबा, पुरुषनी, क्रुमु, सुवास्तु। आर्यों के साथ अफगानिस्तान में हमने नदियां पढ़ी थी, 4 नदियां थी। ठीक है, ओके। नदी कौन नहीं है? पुरुषनी यानी कि रावी नदी है। कुबा, क्रुमु और सुवास्तु ये अफगानिस्तान में ही बहने वाली नदियां हैं, तो पुरुषनी यहाँ पे सही हो जाएगा। रावी नदी जो है ये रिलेटेड नहीं है। ठीक, लो धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले थे? ये भी मैंने बताया था आपको, अंतरजी खेड़ा से मिले थे, तो बी हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन।
अगला देखिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के उपवेद बताए गए हैं। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद का कौन सा है? आयुर्वेद है। ऋग्वेद का जो उपवेद है कौन सा है? आयुर्वेद है। उसके बाद यजुर्वेद का कौन सा है? धनुर्वेद है। सामवेद का कौन सा है? गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का शिल्पवेद है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित है? वैदिक साहित्य में यानी कि वेदों में सबसे ज्यादा किस नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व वैदिक कार्यों का संबंध मुख्यतः किन धार्मिक विधि विधानों से था? पूर्व वैदिक कार्य उनका बताना है। तो प्रकृति पूजा और यज्ञ से था, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद, ब्रह्मा, सामवेद, यजुर्वेद यानी कि जो इनको गाने वाले पुरोहित होते हैं उनका बताना है। ऋग्वेद को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद के जो पुरोहित थे होत्र कहा जाता था। ठीक है। ऋग्वेद के जो थे उनको होत्र कहा जाता था। उसके बाद सामवेद के जो थे उनको उदात्र या उदाता कहा जाता था। ठीक। यजुर्वेद को ब्रह्मा कहा जाता था। और अथर्ववेद के जो थे, नहीं सॉरी वेट, यजुर्वेद के को अदर्यु कहा जाता था। अथर्ववेद के को ब्रह्मा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। दोबारा देख लीजिए, ऋग्वेद के जो पुरोहित थे उनको होत्र, सामवेद को उदात्र, इसके बाद यजुर्वेद है, यजुर्वेद की को अदर्यु और अथर्ववेद की को ब्रह्मा। ठीक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये थे वैदिक सभ्यता से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस, और जो भी इंपॉर्टेंट बनता था वो सब कुछ हमने जो है इस वीडियो में डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।